स्वागत है भूपेंद्र जी आपका पल्प गर्ल टॉक शो में। धन्यवाद। और कॉमिक स्टोरी से ये टॉक शो होता है ताकि हम कॉमिक्स से जुड़े नॉवेल्स, उपन्यास, चिल्ड्रन बुक्स, फिल्म, एनिमेशंस और जितने भी पल्प गर्ल या पल्प फिक्शन से रिलेटेड फील्ड्स हैं उससे जुड़े इश्यूज पे, टॉपिक्स पे बात कर सकें, उनके क्रिएटिव से मिल सकें, उनके विचार जान सकें। मैं एक इंट्रो देना चाहूंगा आपका। स्लाइड शो मैंने एक रेडी किया है, तो मैं आपसे बस 5 मिनट चाहूंगा। मैं इंट्रो एक शेयर कर रहा हूँ जी। ये एनिमेशन वर्क है भूपेंद्र जी का, उनके स्टूडियो से। ये क्लिपिंग्स हैं उन एनिमेशंस की, और ये कॉमिक्स जो आने वाली हैं। स्वागत है। देख पा रहे होंगे आप सभी कि बहुत शॉर्ट, छोटा सा एक शॉर्ट क्लिपिंग्स मैंने कुछ सेकंड्स जो एनिमेशंस के हैं वो निकाल के और एक स्लाइड शो छोटा सा बनाया। अगर आपको पूरा एनिमेशन जो है वो देखना है तो भूपेंद्र जी का एक यूट्यूब चैनल है, तुषार एंटरटेनमेंट्स करके, आप वहां पर चेक कर सकते हैं। उसका लिंक वीडियो में प्लस जहां ये सेशन अपलोड किया जाएगा वहां पे कमेंट में भी आप डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। तो तुषार जी, आपका पोर्टफोलियो वर्क हमने देखा, अलग अलग फील्ड में आपका काम है, कॉमिक्स में, चिल्ड्रन बुक्स में, ग्राफिक नॉवेल्स में, एनिमेशन में, और जैसा आपने बताया था 3D में भी आपका काम है। तो जी। उसमें मैं एक थोड़ा सा और डिटेल में बोलकर बताना चाहूंगा कि आपने फोर्ट कॉमिक्स में काम किया था। जो शुरुआत हुई थी आपकी फोर्ट कॉमिक्स से हुई थी, और उसमें आपने सैंडो, एक महाबली सैंडो करके कैरेक्टर था, वो आपने बनाया। लव सीरीज एक आती थी, फोर्ट लव सीरीज, वो बनाया आपने। उसके बाद राज कॉमिक्स, प्रभात प्रकाशन, ड्रीम लैंड, और उसके बाद बहुत सारे जो स्टूडियोज हैं वहां पे काम किए, और कॉमिक्स से रिलेटेड कैंप फायर में आपने काम किया। तो ये जो जर्नी है आपकी, इसका मैं शुरुआती फेज जो है वो पूछना चाहूंगा आपसे कि फोर्ट कॉमिक्स में आपकी एंट्री कैसे हुई? इससे पहले मैं अपने उस्ताद जी के यहाँ काम कर रहा था, जी। जिनका नाम निरंजन सिंह धमी है, हम्म। जो कि बहुत जाने माने आर्टिस्ट हैं। तो उनके यहाँ मैं सीखता भी था और काम भी करता था। उसके बाद इंडिपेंडेंटली मैं देख रहा था कि किसी कोई पब्लिकेशन मुझे मिल जाए। तो मुझे उस वक्त फोर्ट कॉमिक्स नया नया आया था। तो मैंने वहां जाके इंटरव्यू दिया और सिलेक्ट हो गया, और उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दे दी। सबसे पहली स्क्रिप्ट मैंने की थी खूनी कबूतर नाम से। जी। तो उसके बाद सिलसिला चल पड़ा। हाँ। जी। मैं क्षमा चाहूंगा कि ये जो फोर्ट कॉमिक्स के जो आपके वर्क्स हैं वो मुझे नहीं मिला, एज अ फोटो भी, कवर वगैरह भी नहीं मिल पाया। लेकिन फोर्ट कॉमिक्स बचपन में हम लोगों ने पढ़ी है, काफी ऑडियंस जो होंगे उन्होंने पढ़ी होगी। इवन के मेरे पास भी नहीं है। ये मेरे पास भी नहीं है। ये बिल्कुल है एक्चुअल में, कि उस समय के बहुत से क्रिएटिव्स जो थे, बाद में बहुत कारणों से उनके पास उनके खुद के जो वर्क्स है रहे नहीं। प्लस आर्टिस्ट तो छोड़िए, जो प्रकाशन है उनके पास खुद के प्रकाशित कॉमिक्स भी नहीं है, तो मिलना बड़ा कठिन हो जाता है। तो लेकिन हाँ, वो जी। याद है, और वो जो काम किया है वो आपके साथ है ही, हमारे साथ भी है, हमने पढ़ा है सब, दर्शकों ने पढ़ा हुआ है। तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा डिटेल में जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं दर्शकों के लिए जानना चाहूंगा आपका शुरुआती जो एक बचपन से, आप थोड़ा सा बताइए कि बैकग्राउंड आपका कहाँ कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, कैसे आप इस फील्ड में आए, एक ब्रीफ में, संक्षिप्त में थोड़ा सा बताइए। देखिए, जहाँ तक मेरी बैकग्राउंड का सवाल है, मैं दिल्ली से ही हूँ।
दिल्ली में ही पैदा हुआ पला बड़ा, लेकिन हमारे जो दादा परदादा थे वो पंजाब पठानकोट से। तो मैं मेरी तो पैदाइश यहीं की है। और जब बचपन में ही मुझे आर्ट का शौक था, मैं नेचर के बहुत करीब रहता था। तो मैं जो पेड़ों की डंडियां गिरी हुई थी होती थी सूखी, उनसे मैं जमीन पे ड्रॉ करता था। तो आर्ट तो शुरू से ही मतलब अंदर आप समझ लीजिए कि था, और मैं बनाता था। जी, आर्ट आप बचपन से बना रहे हैं, कॉमिक्स से जुड़ा हो या इलस्ट्रेशन का जो एक प्रोफेशनल एक एंगल होता है कि शौकिया बनाते बनाते प्रोफेशनल बनाना, वो कैसे शुरू हुआ? मैं 8वीं क्लास में था उस वक्त। स्कूल के कुछ सहपाठी थे मेरे, तो वो तरह तरह के स्लोगन बनाया करते थे पॉलिटिकल इश्यू पे। तो उन्होंने एक बनाया था स्लोगन, पॉलिटिकल स्लोगन था, और मैंने उसे जो है इलस्ट्रेट कर दिया, उसे उस पे एक कार्टून बना दिया, और सबको दिखाया मैंने अपने दोस्तों को। उन्होंने कहा कि ये चीज तुम अखबार में क्यों नहीं छपवा। तो वहीं से मेरे को ये हुआ, क्लिक हुआ कि हाँ ये मेरे को छपवाना चाहिए अखबार में। तो मैं अलग अलग प्रकाशनों में गया, अलग अलग अखबारों में गया, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, नवभारत टाइम्स, और भी तमाम अखबार थे। तो उन्होंने देखा, बड़े बड़े कार्टूनिस्ट से मिला मैं उस वक्त। का के कार्टूनिस्ट हुआ करते थे, और इरफान थे, सुधीर तेलंग थे। तो इनसे जाके मैं मिला, तो उन्होंने देखा मेरा आर्ट वर्क। उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी ये उस दर्जे का नहीं है कि जो यहाँ पे छप सके, आप छोटे अखबार से स्टार्ट कीजिए। तो लकीली मेरे को वीर अर्जुन एक अखबार में मिलता, सांध्य टाइम्स था, वहां गया तो उन्होंने मेरा आर्ट वर्क एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने छापा। तो ये मेरी शुरुआत थी। बचपन में आपका कॉमिक्स लाइब्रेरी था, रेंट का जो एक शॉप होता है, अ, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, वो एक्सपीरियंस बताइए, क्योंकि एक शुरू से ही जुड़ाव कॉमिक्स से, आर्टवर्क से, और वो जो एक कॉमिक्स वाला जो एक कल्चर है उसमें आपका रहा है। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि कैसा था, कैसे शुरू हुआ, किसने शुरू किया, आपने किया कि आपके घर से मतलब पहल हुई, क्या था मतलब वो किस तरीके से उस फील्ड में थे आप? मेरे पास 2-4 कॉमिक्स हुआ करती थी। हम्म। तो मतलब मैंने अपने शौक के लिए ही खरीदा था उन्हें, मतलब अपने पढ़ने के लिए ही। तो 4-5 कॉमिक्स थी, मैंने मैंने सोचा चलो इससे कुछ इनको रेंट पे दिया जाए। हम खुद रेंट पे लेके आते हैं, तो क्यों ना इनको रेंट पे दिया जाए। तो मैंने एक छोटी सी टेबल पे उसको, शॉप होती थी उसके आगे ही मैंने टेबल लगा के वो 4-5 कॉमिक्स रख दिए, और लोग लकीली आने लग गए, और वो रेंट पर लेके जाने लगे मुझसे। उसके बाद मैंने उन्हीं 5 किताबों से धीरे धीरे करते करते 7,000 किताबों का स्टॉक बना, और अपनी खुद की दुकान की। उसके बाद उसके बाद फिर मैं फील्ड में भी जाता रहता था इधर उधर, कार्टून्स के लिए या अलग अलग प्रकाशनों में जाता था। तो साथ साथ दुकान भी चला। जी। लेकिन ये उस्ताद जी के पास जाने से पहले की बात। अच्छा जी। अ, आपने बताया था कि आपने आर्टिस्ट के काम के अलावा और भी जो अलग अलग टाइप के काम होते हैं वो भी खूब काम किए, जैसे रिपेयरिंग वगैरह का आपने बताया था कि रिपेयरिंग के, मैकेनिक का काम, अलग अलग काम, उस बारे में थोड़ा सा बताइए, वो फेज जो है आपके लाइफ का, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए। जी,
ऐसा होता था कि जब गर्मियों की छुट्टियां पड़ती थी स्कूल की, तो मैं सोचता था कि खाली बैठ के क्या करेंगे, तो मैं कहीं पे भी लग जाता था काम सीखने के लिए। तो कभी मैं खराद की मशीन पे लग जाता था, कभी एसी मैकेनिक, एसी रिपेयर की दुकान पे लग जाता था। तो सीखा मैंने, जो हाथ में आया मैंने सीखा। जी, तो आपका जो अगर कहें वर्क एक्सपीरियंस है, काफी अलग अलग काम किया आपने, आर्टिस्ट वाला, फिर एक जर्नी शुरू हुआ आपका। तो अ, आपने बताया था कि धम्मी जी के स्टूडियो से आपकी शुरुआत हुई। वहाँ काम करने का तरीका कैसे था? आपको वहाँ ट्रेनिंग मिली? कैसी ट्रेनिंग मिली? क्या क्या आपको सिखाया? उसके बारे में कुछ बताइए। हुआ ऐसा था कि ये उन्हीं दिनों की बात है जिस वक्त मैंने ये कार्टून छपवाए। हम्म। उससे एक साल पहले की बात है, मैं 8th क्लास में था। तो मेरे हिस्ट्री के टीचर थे, उन्होंने एक रशिया की फोक स्टोरी मेरे को सुनाई थी। हम्म। तो वो बहुत मजेदार स्टोरी लगी मुझे। मैंने सोचा कि इन्होंने जो स्टोरी मेरे को सुनाई है, मैं उसको कॉमिक्स के रूप में बनाता हूँ। तो उस वक्त इतनी नॉलेज नहीं थी मुझे कि मतलब कैसे हम्म। ड्राइंग की, मतलब ड्राइंग्स करते हैं, उसके बाद इंकिंग करते हैं, उसके बाद कलरिंग करते हैं, ये सब मेरे को नॉलेज नहीं थी। तो ड्राइंग शीट्स पे मैंने कॉमिक्स बनाना स्टार्ट कर दिया, और पूरी उसकी जो है कहानी कॉमिक्स में बना दी, हम्म। और दिखाया मैंने सबको। हम्म। तो आसपास के लोग, जैसे कि वो तो आपको एनकरेज करने के लिए कह देते हैं कि हाँ अच्छा बनाया है तुमने, ये तुम छपवाते क्यों नहीं। तो इससे प्रभावित होकर फिर मैं अलग अलग प्रकाशनों में भटकता रहा। जैसे मनोज कॉमिक्स हो गए, राज कॉमिक्स हो गया, डायमंड कॉमिक्स हो गए, सब जगह गया और मैंने अपना आर्टवर्क दिखाया। उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसे नहीं बनता है, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी चाहिए कॉमिक्स बनाने के लिए। तो मेरे एक जानने वाले थे, खलील खान, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। उनका जो वो जो साइन सिग्नेचर अपना यूज करते हैं कार्टून बनाने में, वो गिट्टू के नाम से करते हैं, गिट्टू। तो उन्होंने मेरे को समझाया कि इस तरह का तुम कॉमिक्स कभी छपवा ही नहीं पाओगे, तुम्हें किसी उस्ताद के नीचे सीखना चाहिए। तो उन्होंने ही मेरे को सजेस्ट किया था कि पहाड़गंज में एक आर्टिस्ट हैं, उनके पास आप जाएं और सीखें। मैं उनके पास गया, तो पहले दिन तो उन्होंने रख लिया मुझे, लेकिन अगले दिन ही उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ वैकेंसी नहीं। मैं बड़ा निराश हो गया कि फिर मैं नीचे उतर आया, उनके ऑफिस से नीचे आ गया। तो एक दो आर्टिस्ट थे, वो नीचे उतरे। दोपहर का टाइम था, लंच का टाइम था, तो आर्टिस्ट नीचे खाना खाने के लिए निकले। उन्होंने उनसे मैंने पूछा कि कोई और आर्टिस्ट है यहाँ पे जो मतलब जिसके यहाँ मैं लग सकूं, काम सीख सकूं। तो उन्होंने बताया कि इन्होंने जहाँ से सीखा है, जिनके पास मैं गया था, उनका हवाला देकर के वो बोल रहे थे कि इन्होंने जहाँ से सीखा है, आप उनके पास चले जाओ। तो मैंने उनसे एड्रेस मांगा कि भाई आप एड्रेस दे दो मेरे को, वहां मैं चला। कहते नहीं, मेरे को एड्रेस नहीं है मेरे पास, आप ऐसे ही चले जाओ अपना। मैं वहां से चला गया, और उन्होंने बस ये बता दिया था कि वो पटेल नगर में कहीं रहते हैं। अब मैं जो है पटेल नगर चला गया। उन उनसे जगह जगह पूछता जा रहा था लोगों से कि भाई धम्मी नाम के आर्टिस्ट यहाँ पे रहते हैं, कहाँ रहते हैं। तो लोगों को पता नहीं था। उसके बाद मैंने सोचा कि किसी कमर्शियल आर्टिस्ट के पास जाते हैं तो उनको जरूर पता होगा कि धर्मी उस्ताद कहाँ रहते हैं। तो एक लकीली कमर्शियल आर्टिस्ट के पास मैं पहुंचा,
उनका पता मिल गया मुझे। और उसके बाद उन्होंने मुझे धमी आर्टिस्ट का पता बताया। उसके बाद मैं गया उनके पास, उन्होंने मैं उनसे मिला और उन्होंने कहा कि तुम क्या करना चाहते हो? मैंने कहा कि मैं तो सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे रखा और अपने आप उनको सिखाया। आजकल तो हम लोग सीधा कंप्यूटर पे ड्रॉ करते हैं, लेकिन उस समय हम पेपर पे ड्रॉ करते थे। पहले रफ ड्राइंग होती थी और उसके बाद इंकिंग होती थी, और उसके बाद जब इंक हो जाता था पेज, तो उसको हम फोटो स्टेट करा के लाते थे। उसका जेरोक्स कॉपी निकलवा के लाते थे सारे पेजों की। जैसे 32 पेज की कॉमिक्स है तो 32 पेज जो है हम जेरोक्स करवा के ले जाते थे, और उसके ऊपर कलर स्कीम लगाते थे, या तो बटर पेपर लगा के करते थे। धमी जो स्टूडियो था, धमी जी के अंडर में आपने काम किया। कौन कौन से कॉमिक्सों पे आपने काम किया वहां पर, और उनमें आपका नाम आता था या फिर कैसे स्टूडियो का नाम आता था? थोड़ा उस बारे में बताइए, क्या नहीं कैसी कॉमिक्स थी? कुछ नाम अगर आप बता पाए कॉमिक्सों के जो कि आपने वहां। जी, जी उस वक्त मैंने गोयल कॉमिक्स की एक यंग मास्टर सीरीज थी, यंग मास्टर, यंग मास्टर और विश कन्या, ये मैंने बनाई थी वहां। सबसे पहली कॉमिक्स अगर कह सकें आप मेरी जिंदगी की, तो यंग मास्टर और विश कन्या। जी उसके उसके बाद मैंने परंपरा कॉमिक्स का बनाया, दुनिया खतरे में, और गगन की एक दो किताबें बनाई थी जो राज कॉमिक्स से आती थी, और बहुत सारी, बहुत अब तो याद भी नहीं है मुझे, बहुत सारी कॉमिक्सों पे काम किया वहां पे रहते हुए। जी जी जी। एक राज कॉमिक्स में आपका परमाणु का कॉमिक्स था, एरिया 51। जी, उसके बारे में वो थोड़ा तो सा। हाँ। बेसिकली राज कॉमिक्स के लिए मैं एक इंकर था हमेशा, तो उनसे उनसे मैं कहता रहता था कि भाई ड्राइंग का वर्क भी मुझे दीजिए, क्योंकि मैं ड्राइंग भी जानता हूँ। तो उन्होंने एक स्क्रिप्ट दी थी मुझे, एरिया 51, वो मैंने ड्रॉ की। आपने जैसे बताया था कि कॉमिक्स का काम उस समय उस दौर में चलता था, उसके अलावा और भी फील्ड थे जिसमें कि काम होते थे। चिल्ड्रन बुक्स हो गए, कैलेंडर्स हो गए। जी कैलेंडर्स का आपने बताया था, हाँ बहुत जी। इंटरेस्टिंग मुझे लगा। उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए कि कैलेंडर का काम क्या था, आपने उसमें क्या क्या किया। वो जो पूरा एक सेक्टर है, एक अगर कहें जो फील्ड है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताइए कि उस समय कैसा होता था कैलेंडर का। उस वक्त जो कैलेंडर छपते थे उसमें आर्टिस्ट जो है पूरा फुल टोन काम देते थे, मतलब फुल मिक्सिंग, कलर मिक्सिंग का काम होता था। तो मैं पहले पहले जो दो चार आर्टवर्क बना के ले गया उनके पास, तो उन्होंने कहा कि देखो ये इस तरह का आर्ट नहीं चलता, आप इस तरह का काम देखिए, हमारे यहाँ जो काम है वो आप देखिए, और इस तरह का बनाने का कोशिश कीजिए। तो फिर मेरे को समझ आ गया कि मतलब ये किस तरह का काम चाह रहे हैं। फिर मैं एक दो बार में ही, बस एक दो बार की मेहनत में ही मैं वो सेटिस्फाइड हो गए थे कि हाँ अब इनको समझ आ गई है कि कैसे बनाना है। तो फिर मेरे कैलेंडर के काम भी छपने लगे। उस वक्त ऐश्वर्या राय का कैलेंडर मैंने बनाया था, क्षमा नाम से। तो कैंडल के साथ खड़ी है और वो आर्टवर्क में, और वो कैलेंडर बहुत ज्यादा बिका था और मेरे को ही नहीं मिली उसकी एक प्रति। जी जी। और उस दौरान में आपका कॉमिक्स का काम या चिल्ड्रन बुक्स का काम भी साथ में होता था, या फिर वो एक पर्टिकुलर एक समय था जब आपने कि कैलेंडर का ही काम किया?
कैलेंडर का काम मैं कर रहा था, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं था, क्योंकि मेरा रुझान ज्यादा कॉमिक्स में। उसके बाद फिर मैं कुछ एक कैलेंडर बना के फिर मैं मुंबई चला गया। हम्म, मुंबई में मैं 6 साल रहा, और वहाँ वहाँ भी बहुत स्ट्रगलिंग है, पब्लिकेशन बहुत कम है वहाँ पे। अगर देखा जाए तो कॉमिक्स लाइन से जुड़ी चीजें वहाँ कम है। जी। 94 के अराउंड में आप बॉम्बे गए, तो जी 94 का जो दौर था बॉम्बे में और स्ट्रगलिंग रहा जैसा आपने बताया, कुछ कोई किस्सा, कोई ऐसा इंसिडेंट आप बता सकें? जैसा आपने बताया था कि आप किराए पर वहां झोपड़ी में रहते थे, तो उस बारे में थोड़ा सा बताइए, जी। कैसा स्ट्रगल रहा, क्या कोई इंसिडेंट? मतलब यहाँ से तो हम अच्छे वाले घर से आते हैं, लेकिन वहाँ एकदम से नया शहर और कोई जान पहचान का नहीं, तो मजबूरी में मेरे को एक झोंपड़े में आश्रय लेना पड़ा था। और उसकी टीन की छत जो थी वो इतनी बिल्कुल सर के पास थी, मैं सीधा भी खड़ा नहीं हो पाता। और दिन के 8 बजते थे और वो कमरा आग हो जाता था, पूरा आग ही आग हो जाती थी उस कमरे में। ना कोई पंखा था, ना कुछ था। तो ऐसे में मैं काम भी ढूंढ रहा था बॉम्बे में। मनोरमा प्रकाशन में मुझे चांस मिला बनाने का। तो उन्होंने मुझे आर्ट वर्क दिया, आर्ट वर्क बोले कि आर्ट वर्क बना के लाओ और फिर हम जो है आपको आगे काम देंगे। मैं बना के ले गया और उन्होंने कहा कि भाई अ, ये सब तो ठीक है, लेकिन बैकग्राउंड आपकी जो है वो हमें अ, जैसे स्प्रे होता है ना, स्प्रे बैकग्राउंड होती है, स्प्रे बैक वैसी चाहिए। तो मेरे पास उस वक्त क्या था कि जो पीछे बैकग्राउंड बनाते थे वो स्प्रे गन से बनाते, कंप्रेसर के साथ अटैच करके स्प्रे गन से उसको स्प्रे करते थे। तो गन तो थी मेरे पास, लेकिन कंप्रेसर नहीं था। तो मैंने जहाँ पे कार डेंटिंग पेंटिंग होती है वहां पे उन लोगों को पकड़ा था। मैंने कहा कि भाई मेरे को इसको स्प्रे करना है, स्प्रे गन मेरे पास है, आपका कंप्रेसर यूज करना है। कहते ठीक है आप कर लो, लेकिन 50 रुपये लगेंगे इसके। मैंने कहा ठीक है, मैं दे दूँ। तो उन्होंने मुझे कंप्रेसर यूज करने दिया। और उस वक्त आप देखिए कि उस वक्त बहुत तेज बारिश हो रही थी और सारी जगह कीचड़ ही कीचड़ मचा हुआ था। मैंने एक कार के पहिए के साथ उस डिजाइन को, जो मतलब मैं मास्किंग करके लेके गया था उसको, जहाँ फिगर वर्क था उसके ऊपर बटर पेपर से मैंने मास्किंग की हुई थी, और उसको ऐसे रख के फिर मैंने, उसकी तो पाइप भी नहीं लग रही थी उसमें, क्या कहते हैं, कंप्रेसर में। तो वो दो बंदे तो उसको पाइप को पकड़ के बैठे हुए थे और मैं यहाँ पे स्प्रे कर रहा था। स्प्रे करके लेके गया, वहां से मुझे पेमेंट मिली और फिर मैंने आके 50 रुपये उनको दिए, जो कार्ड डेंटिंग पेंटिंग वाले थे उनको फिर मैंने पे किया। इस तरह से भी किया है काम। आपने प्राण जी के साथ भी काम किया था, तो जी उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि उनके साथ कैसे आपको काम करने का मौका मिला और क्या इंटरेक्शन रहा, क्या काम किया आपने? जी। जी। बॉम्बे से आने के बाद फिर मैं राज कॉमिक्स पहुंचा था, और राज कॉमिक्स से मुझे जनरल बुक्स का काम मिल गया, जो फ्रीलांस ही कर रहा था। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। तो मैं घर पे ही किया करता था काम, फ्रीलांसर, एज अ फ्रीलांसर। फिर मेरे को ये लगा कि किसी अच्छे, जो बहुत जानकार है इस चीज का, उसके पास जाके मेरे को काम करना चाहिए, मुझे और सीखना है।
तो मैं सोच रहा था कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके पास मुझे जाना चाहिए। बचपन में मैंने चाचा चौधरी और राका के बहुत पढ़े थे। मैंने सोचा कि क्यों ना प्राण साहब से मिला जाए जाके और उनके सानिध्य में कुछ सीखा जाए। तो मैं उनके बंगले पे पहुंचा, नारायणा में उनका बंगला है, वहां पर मैं उनसे मिला और उन्होंने कहा कि मुझे आप चाचा चौधरी बना के दो। मैंने कम से कम 15-20 मिनट लिए होंगे और चाचा चौधरी उन्हें बना के दिया। वो खुश हो गए कि हाँ ये जानता है, मतलब ये काम कर सकता है। उन्होंने कहा कि अभी तो वैकेंसी नहीं है हमारे पास, लेकिन जब भी हमें जरूरत होगी हम आपसे कांटेक्ट करें। मैं आ गया। उसके बाद उसके 6 महीने बाद मुझे उनके लड़के का फोन, उनका नाम है निखिल प्राण। उन्होंने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि हम एनिमेशन सीरीज बनाने जा रहे हैं चाचा चौधरी को, तो क्या आप ज्वाइन करना चाहेंगे हमारे साथ? मैंने कहा क्यों नहीं। मैं उनसे उनके ग्रीन पार्क स्थित जो उनका ऑफिस था वहां पे गया और वहाँ उन्होंने तो खुद ही कॉल किया था मुझे, तो मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो वहाँ फिर उनके यहाँ एनिमेशन करने लगे। उसके बाद प्राण साहब आते थे, हमें फीडबैक देके जाते थे कि कैरेक्टर्स में हम क्या चीज करें क्या ना करें, क्योंकि कैरेक्टर तो ओरिजिनली उन्हीं का ही है ना। उसके बाद आपका जो जर्नी है, आपने और भी जगह पे फ्रीलांस काम किया, स्टूडियोज में काम किया, हाईटेक, इमेज वेव, मैवरिक में, और उसके बाद में आपका 2008 और 2010 के बीच में ग्राफिक नॉवल के फील्ड में कैंप फायर में आपका काम स्टार्ट हुआ, वहां पर आपका जॉब लगा। तो वहां पर आपके कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या जर्नी रहा, कुछ इंसिडेंट कि कैसे मतलब उसमें आपकी एंट्री हुई, कुछ बताइए। उस वक्त गुड़गांव की जॉब मेरी छूट चुकी थी क्योंकि वो अपना सेटअप बंद कर चुके थे। तो मैं काम की तलाश में था ही। लेकिन एक दिन मुझे फोन आया कि कैंप फायर से ही फोन आया था कि हम ग्राफिक नॉवेल्स की सीरीज निकालना चाहते हैं और क्या आप हमारे साथ काम करेंगे। तो मैं तो वैसे ही काम की तलाश में था, तो मैंने हाँ कह दी और जाके इंटरव्यू दे दिया और अपने साथ कुछ अपने छपे हुए कॉमिक्स और वगैरह ये सब लेके गया था, तो सिलेक्ट हो गया। उसके बाद हाँ वहाँ पे मैंने सीधा डिजिटली कंप्यूटर पे बनाना सीखा। कॉमिक्स इलस्ट्रेशन जो है आपने सीधा वैकम टैबलेट से मैंने उसी जगह कैंप फायर में ही सीखा, सीधा डायरेक्ट बना। जी। जब हम लगे थे जब हम लगे थे वहां पे, तो बना तो हम पेपर पे ही रहे थे, लेकिन उसके बाद जो है डिजिटली हम ड्रॉ करना। जी जी। तो बेसिकली जहां जहां आप गए, टेक्नोलॉजी आप अडॉप्ट भी करते रहे, नए नए जी टेक्नोलॉजी में आपका काम जो है वेरिएशन वाला जितना भी काम है आपने अडॉप्ट भी किया और कंटिन्यू रखा अपना काम। वर्क के हिसाब से देखें तो जो जर्नी है आपका 94 से लेके 2011 तक आपका कंटिन्यूस रहा है, चिल्ड्रन बुक्स में, जी कॉमिक्स में, एनिमेशन में। अ, तो एक फेज जो माना जाता है कि 90s के एंड में कॉमिक्स का बिजनेस डाउन हो गया था, तो उसका कुछ इम्पैक्ट आप पर पड़ा या फिर कि आपका काम जो है वो चलता ही रहा, आपको कभी ऐसा मतलब कोई कुछ काम की कमी वगैरह देखने को नहीं मिली? मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ, सच बताऊं कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि काम खत्म हो गया।
चिल्ड्रन बुक का मैं पूछना चाहूंगा, चिल्ड्रन बुक्स में आपका कैसा, किन किन पब्लिकेशंस के साथ में काम था? ड्रीमलैंड के साथ में काम था, प्रभात प्रकाशन के साथ में था, और किस किस पब्लिकेशन के साथ था, और कितना काम किया आपने, वॉल्यूम जो एक हम कह सकते हैं, उस बारे में थोड़ा सा, उस फील्ड के बारे में बताइए। कॉमिक्स का तो हम बात कर ही चुके हैं। इस फील्ड में रहते हुए किताबें कितनी बना चुका हूँ ये तो मुझे नहीं पता, काउंटिंग नहीं पता मुझे, लेकिन बनाया बहुत है। बॉम्बे में रहते हुए, यहाँ रहते हुए बहुत काम किया है मैंने। लेकिन चिल्ड्रन बुक से जो मैं जुड़ा हूँ वो मैं कैंप फायर की जॉब के बाद, चिल्ड्रन बुक्स, और वो भी पब्लिकेशन एक ही था, लेकिन वो कॉमिक्स भी करवाते थे और चिल्ड्रन बुक भी करवाते जी, पब्लिकेशन का नाम आप बता पाए, ड्रीमलैंड या फिर और दूसरे कोई पब्लिकेशन? नहीं, ये है सिख कॉमिक्स। अच्छा, शिक कॉमिक्स, जी जी जी, उनकी कॉमिक्स भी आपने बनाई है, मेरे ख्याल से 1 दर्जन से ज्यादा बनाई है आपने उनकी कॉमिक्स। हाँ जी। जी, और उसके बाद में 2011 में आपने अपना स्टूडियो शुरू किया, तो आपका जो स्टूडियो अपना खुद का शुरू करने का क्या आइडिया था, कैसे आपने शुरू किया, क्या विजन था उस स्टूडियो को लेकर? शुरू से ही आदत रही है कि इंडिपेंडेंटली काम करो, जॉब मेरे को सूट नहीं करती। अपना इंडिपेंडेंट ही, मैं स्वतंत्र विचारधारा वाला हूँ और मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे सर पे खड़ा रहे हमेशा ही। तो उस उस वे में मुझे काम करने में दिक्कत होती है। और वैसे भी ज्यादातर क्रिएटर्स किसी को सर पे चाहते नहीं, वो अपने मन के राजा होते हैं और वो इसी तरह से स्वतंत्र तरीके से काम करना चाहते हैं, और मैं भी उन्हीं में से एक। तो अपना खुद ही का फ्रीलांस करता हूँ काम। एक जो कॉमिक्स है, फोर्ट कॉमिक्स, जो शुरुआती कॉमिक्स आपकी रही हैं, उसमें मैं जानना चाहूंगा, एक सीरीज जो थी, और मेरे ख्याल से वो काफी कंट्रोवर्शियल थी उस समय, फोर्ट लव सीरीज, तो उसके बारे में कुछ बताइए, कुछ स्पेसिफिक, कि कैसे आपको काम मिला, एडिटर या जो प्रकाशक हैं उन्होंने कैसे अप्रोच किया, या क्या काम दिया, मतलब आइडिया वाइज कि कैसे कम्युनिकेट किया उस कॉमिक्स के लिए? इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ा, उन्होंने स्क्रिप्ट दे दी मुझे, कहे ये करोगे लव सीरीज? मैंने कहा हाँ करूँगा। लेकिन जब सीन पढ़े मैंने तो वो बहुत बोल्ड थे। तो मैंने, बात तो होती थी जो उनके एडिटर थे, लेकिन कुछ उस पे कुछ हल जो है निकला नहीं। बात भी करते तो क्या करते हैं, अब उनकी मर्जी थी, निकाल रहे थे तो निकाल रहे। हाँ, एक बार ही पूछा जरूर था मैंने कि ये ऑब्जेक्शनेबल तो नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा चलो बनाते हैं इसे। आपके स्टूडियो के बारे में पूछना चाहूंगा, और तुषार एंटरटेनमेंट, और उसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपने तैयार किए हैं, क्या उसका प्लानिंग चल रहा है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आप निकालना चाहते हैं उसमें से? इस स्टूडियो से हम एनिमेशन, कॉमिक्स, ग्राफिक नॉवेल्स और कुछ कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं। ये थोड़ा सा अलग है कि हाँ, हम कंटिन्यूस नहीं कर पाते उस चीज पे काम, लेकिन हाँ, हमारे यहाँ से ये सब काम होता है, एडिटिंग भी होती है, वीएफएक्स भी हम करते हैं। और ये बुक है जो मैंने बनाई थी और इसी को लॉन्च करना चाह रहा हूँ। ये 32 पेज की कॉमिक्स है जी। और भीम, महाभारत के बहुत प्रसिद्ध कैरेक्टर हैं भीम, हम्म। उनको लेकर के मैंने ये बुक बनाई है और इसकी सीरीज आने वाली। जी, आपने इस पे एनिमेशन भी रेडी कर रखा है? जी, एनिमेशन भी इस पे बन रहा है और
2 प्रोजेक्ट और हैं, एक महर्षि पराशर पे है और एक मेरा खुद का सुपर हीरो मैंने डिजाइन किया है और उसके ऊपर स्टोरी भी राइट की है। स्टोरी भी राइटिंग मैं ही करता हूँ। तो उन ये 2 प्रोजेक्ट हैं और इसके अलावा मेरे पास। जी आपका धन्यवाद सर। आप इस सेशन में आए और इंटरेक्ट हुए, अपना एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट आप फिर से हमें ज्वाइन करें किसी सेशन में, और ज्यादा डिटेल में अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उसके बारे में हमसे बातें करें, चर्चा करें, शेयर करें। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद पल्प गर्ल टॉक शो में आने के लिए। थैंक यू सर। जी जी जी।